आ रही हूँ वो फ्राइज, मेरी फ्राइज जो है वो बड़ा बनी हुई है, तो वो नीचे आपको नज़र आ रही होंगी चूल्हे के नीचे। तो मैं वेट कर रही हूँ उसको खुलने का। काम होने को आ गई है गाइस। मेरी फ्राइज सही फ्राई नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया, मलीदा ही हो गया। फुर्सत नहीं हैगी। चलो गाइस, हमारा यहाँ पे बना रही है खाना और देखें कितना अच्छा दिन चढ़ा हुआ है आज। आज धूप नहीं निकली, बादल है, आज थोड़ी सी धूप निकली है। और ये देखें, मैं इधर आटा निकाल लूँ। मैंने सारी चीज़ें डाल के सीटी लगानी है, हर चीज़ मैंने इसमें डाल दिया, हर चीज़। अब मैं करने लगी हूँ सलाद कट, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। So guys, my salad is ready. टेंशन का दी। तो ये देखे गाइस, अमारा धो रही है हाथों से कपड़े। ऊपर लाइट चले गई है यार, क्या बकचोदी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो गाइस अभी मैं बात ही कर रही थी अपने व्लॉग में कि देखें आंखों में लाइट पड़ती है ऐसे, ये वो। इसकी लाइट भी देखें कितनी तेज है। इसकी आपको एक शेडो नजर आ रही है शीशे में से। अब इसको हम लोग जब देखते हैं ना, इसमें कैमरे में देख के वीडियो बनाते हैं, तो वो आंखों में बहुत ज्यादा, मतलब 10-15 मिनट के लिए कोई चीज गोला सा रंगीन सा आ जाता है, फिर हम ऐसे बैठ जाते हैं, फिर जाके हम लोगों को कुछ नजर आता है ऐसे। इतनी तेज इसकी लाइट है आंखों में जो पड़ रही होती है, और ये चीजें हम लोग सह रहे होते हैं। मैं अपने व्लॉग में बता रही थी, मेरा फोन हो गया बंद, फिर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू शुरू कर दिया। बात तो मेरी पूरी हो ही चुकी थी। तो अब हमारा का थोड़ा सा काम रह गया। हम लोगों ने आज इबादत की तैयारियां करनी है बहुत ज़्यादा। आज फिर से हम लोगों ने अल्लाह ताला से मांगना है। देखें, अल्लाह ताला के ही हम मांगते हैं, उसी से मांगेंगे। अल्लाह ताला बहुत सारे मौके देते हैं हमें। अल्लाह ताला बहुत सारे मौके देते हैं हमसे, हमें मांगने के। खुद से अल्लाह ताला ने मौका दिया हमें कि मुझसे मांगो, तुम लोगों को क्या चाहिए मांगो खुल के। तो एक अल्लाह ही है जिससे हम मुंह फाड़ के, मुंह खोल के मांग सकते हैं। अब किसी से हम ये तो नहीं कह सकते हमें गाड़ी ले दो, अल्लाह को तो कह सकते हैं ना, अल्लाह हमें गाड़ी दे दे, अल्लाह हमें अच्छा घर दे दे। तो आज की रात हम अल्लाह से अपने बहुत सारी दुआएं मांगेंगे, बहुत सारी चीज़ें मांगेंगे। आप सबके लिए दुआएं मांगेंगे, अपने देखने वालों के लिए दुआएं मांगेंगे। अब जो हमारे लिए दुआ करते हैं कमेंट में, हम सब पढ़ रहे होते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और हम लोग ये कह रहे होते हैं कि अगर ये हमारे बारे में इन्होंने अच्छा बोला है, अच्छी दुआ दी है, तो अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानी करे। देखें, आप मुझे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे व्लॉग देखते हैं, आप मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं, आप हमें जानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं जानते। आप कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ये जो भी है इसने हमारे बारे में अच्छा बोला, अच्छा सोचा, अल्लाह पाक इसके लिए भी आसानियाँ करे। इस रात के सबके अल्लाह पाक आप सबके जो है रिज़्क़ में इजाफा करे, दुख तकलीफ़ परेशानियाँ अल्लाह ताला बहुत बहुत दूर कर दे आपसे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में। इस रात के सदके हमारे देखने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। जो भी मुसीबत परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक आपको दूर करे उनसे, और आपके नज़दीक फिर बाजू था दी, और आपके नज़दीक बहुत सारी खुशियाँ जो है वो अल्लाह ताला आपके नसीब में करे इस रात के सदके। आमीन सुमा आमीन। और हमारे भी। और अभी बज के हैं तकरीबन 6:30। तो अमारा ने कहा है कि कपड़े धो लेती हूँ मैं, तो तुम जो है रोटी बना लो। अमारा ने आज बनाया है शिमला मिर्च और चिकन, मैं बनाऊँगी रोटियाँ, वो कपड़े धोएगी। उसके बाद हम लोग अच्छा सा रिलैक्स शावर लेंगे। फिर हम लोगों ने बाज़ार जाना है, थोड़ा सा कुछ हमारा की वो चार्जर ख़राब हुए हैं मेरे फ़ोन के। कल भी हम लोग नहीं गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था हम लोगों को, क्योंकि हमारे घर के जो बिल्कुल सामने नेबर्स हैं
जो हमें आंटी कड़ी देती थी, चीजें देती थी, इतने मजेदार खाने हमें देती हाँ, थी ना। वो आंटी हमें बहुत मजे मजे के खाने पकड़ाती होती थी यहाँ सामने से। बहुत अच्छी थी गाइस वो, बहुत अच्छी आंटी थी। कभी उन्होंने जिंदगी में मोहल्ले में किसी से लड़ाई नहीं की थी, कभी किसी से उन्होंने बदतमीजी तू तड़ाई नहीं की थी। सबसे उन्होंने प्यार से सारी जिंदगी बात की है। वो यहाँ पे आई थी इस घर में ब्याह के, और समझ लिया बहुत सालों से वो इधर इसी गली की रिहाइश गाह थी। और कल उनकी जो है वो डेथ हो गई है अचानक, और इतने प्यारे दिन को वो कब्र में गई हैं। इतनी प्यारी रात उनको कब्र में आई है, वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मरीना सोच के। मेरे भी। माशाल्लाह उनको इतनी अच्छी यार हाँ, इतनी अच्छे दिन को वो कब्र, वो ठीक थी है ना? बिल्कुल ठीक थी। उनको कुछ भी नहीं था, ठीक थी। बस बुजुर्ग थी तो हल्का फुल्का उनको गैस का मसला था, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं था कि मतलब बेड पे पड़ी हुई है जैसे हमारे बाबा, या जैसे हमारे बाबा चलो समझ आता है बीमार है, ऐसे भी नहीं थी। वो चलती फिरती थी, अच्छी थी, ठीक थी। उनको अचानक ही कुछ हुआ है और एक मतलब 5 मिनट में वो फोत हो गई हैं। तो बाकी इतनी अफजल रात को उनको कब्र में वो रात आई है, इतनी अच्छी रात, इतनी खुश नसीब होंगी, सीधा डायरेक्ट वो जन्नत में गई होंगी हमारा। बस अल्लाह ताला यार उनके घर वालों को सब्र दे। हाँ, बस ये बात है उनकी। तो उनकी 3 बेटियां हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। हम लोग दुआ करते हैं गाइस, आप भी कमेंट में दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, सब्र दे, हौसला दे। कि बस मुझे बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। इतनी अच्छी आंटी यार, मतलब जब वो आती थी ना, बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई अपना ही बात कर रहा, कोई मतलब इनसे वो वाइब नहीं आती थी गैडों वाली। हाँ, अपनाइयत ही बड़ी थी, बहुत अपनाइयत थी। बहुत अच्छे वो हमें खाने बना बना के देती होती थी गाइस, जैसे हम आपके साथ भी शेयर करते थे। कभी टिक्की, कभी कड़ी, कभी बिरयानी, सेवियां बनाती होती थी आंटी। तो कहती थी माड़ा मरीना नू पकड़ा दे, उन्होंने मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अपनी बेटियों से कहती थी माड़ा मरीना को दे दे, ये चीज़ उनको पसंद है, उनको आवाज़ मार। एक दफ़ा क्या हुआ था हमारा, हाँ, अरहान बीमार था। तो जब आपको पता होगा अरहान बीमार हुआ था अचानक, तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर हम उधर ही सारा दिन उधर ही गुजर गया, परेशानी में हमारा हुरैन को लेके घर बैठी रही। जब मैं हॉस्पिटल से आई तो आंटी ने ना मुझे आवाज़ दी। आंटी कहती मरीना तुमने रोटी खाई है, तुम लोगों ने खाना खाया है, सब सुबह से तुम हॉस्पिटल में गई हुई हो। हमारी अम्मी फोत हुई थी ना, तब भी इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया था। हाँ, मतलब ये ना ज्यादातर अपना पर्दा डाल कर रखते हैं, इन्होंने उस दिन ना पर्दा नहीं डाला। इन्होंने कहा हम सामने से इनको नजर आते रहे। हाँ, हम लोग अकेली, कोई भी नहीं रुका था जब हमारी अम्मी फोत हुई। हाँ, अम्मी जब फोत हुई थी कोई भी नहीं रुका था। तो सामने आंटी वो सोफे पे बैठ गए, हमें देखती रही थी कि इनको हौसला रहे। हमारे ऊपर वो रात क़यामत की रात थी जब हमारी वालदा फोत हुई थी। तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि इनके ऊपर भी अभी वही वक्त गुजर रहा है। तो इसलिए अल्लाह पाक इनको जो है सब्र दे। क्या स्टोरी सुना रही थी रोटी वाली? फिर उन्होंने हमें खाना दिया, उन्होंने ना जो पकाया हुआ था उन्होंने हम लोगों को खाना दिया। उन्होंने कहा रोटी खाओ तुम लोग। आंटी ने हम लोगों को फिर ऐसे खाना खिलाया, और बहुत अच्छी यार आंटी थी वो। मतलब अल्लाह पाक उनको, उनके आगे दर्जात बहुत बुलंद करे, अल्लाह पाक उनकी मंजिलें आसान करे आगे। और वो तो ऑलरेडी जन्नत में ही गई हैं जिस रात को वो फोत हुई हैं। बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं जितनी भी उनकी तारीफ करूँ ना कम है, क्योंकि हाँ, एक बंदा जो कि एक 35-40 साल से गली में रह रहा हो, 40 साल से तकरीबन या इससे भी ज़्यादा, और उसने कभी किसी से लड़ाई ना की हो, आप हिसाब लगाएं वो बंदा कितना अच्छा होगा, वो इंसान, वो खातून कितनी अच्छी होगी, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और कल रात को वो फोत हो गई हैं अचानक। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख अफसोस है। इतने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में गाइस, तो दुनिया खड़ी हुई भी है, वरना दुनिया कब की तबाह हो जाती। अगर बुरे ही बुरे लोग दुनिया पे आ जाए ना तो दुनिया ख़त्म हो जाए। अभी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में तो दुनिया कायम है, ये बात भी एक हकीकत है। मैं आपसे कहूँ, चलो अब मैं रोटी बना लूँ।
मेरे कपड़े हो गए हैं, तुम अभी तक रोटी नहीं बनाने गई, बस कर दो। वो ना मैं आपको ये बात बता रही थी, कल मैं इसलिए बाजार नहीं जा सकी थी। कल हम लोग कह रहे थे ना, मेरे व्लॉग में मैंने बताया था अभी हमने चार्जर लेने जाना है, तो हम लोग जाने ही लगे ना, तो मतलब हम लोगों को ना इससे आवाज़ें आई, तो फिर हम लोग नहीं जा सके थे। फिर आज हम जाएंगे, हमारा की ऐनक का थोड़ा इशू है, वो सही करवाना है, और नज़र की ऐनक का इशू है। देखिए अभी भी वो लाइट पड़ रही है ना मेरी आंखों में, तो मुझे अभी कुछ नज़र नहीं आना है 10 मिनट। तो हमारा की नज़र की ऐनक का थोड़ा सा है, वो ठीक करवाने जाना है, चार्जर लेने जाना है। और इतने ज़्यादा घर में चूहे हो गए ना, चूहे मार दवाई भी मुझे याद करवाना हमारा। और फिर हम लोगों ने जो है अभी इबादत के लिए तैयारियां भी करनी है, उसकी तरफ भी निकलना है। इबादत के लिए हम लोगों ने नए कपड़े पहनने हैं, तैयार होना है। तो चलो फिर तुम्हारा हो गया, तो फिर मैं रोटी बना लूँ जाके। यूट्यूब दियां बीबियां दियां। तो व्यूवर्स, अब अमारा के हाथ मैंने, एक मिनट रुके मैं आपको दिखाती हूँ। फहद नु भेजी जरा। अमारा के हाथ मैंने फहद और बाबा की रोटी भिजवा दी है। फहद, उधर रोटी तुम्हें मिली है ऊपर, या पकड़ो सालन। थैंक यू, ऊपर मैंने तुम्हारे लिए रोटी बना के भेजी है। शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, चले गाइस, अब मैं भी और हमारा भी खाना खा लें। हम लोगों ने भी अपने लिए छोटी छोटी रोटी बनाई है, साथ में बनाया है सलाद, क्योंकि हम लोगों ने सुबह का आज नाश्ता भी नहीं किया हुआ। हाँ, अभी हमारा गई हुई है ऊपर कपड़े सूखने डालने के लिए, तब तक मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं और हम लोग खाना खाएंगे। ये देखें, आधी आधी रोटी हमने कर ली है, घी वाली। दिल कर रहा था घी वाली रोटी खाने का, आधी आधी घी वाली, आधी आधी सूखी। क्या कर रही हो? एक बुर्की खानी स्टार्ट कर दी है। मैं भी आ रही हूँ, मुझे भूख लगी है। आजा और हेलो गाइस का अस्सलाम वालेकुम कर आके। गुजर जा। अस्सलाम वालेकुम करो। काम करके आई उसके साथ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम करो गाइस को। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अब आपको रोटी खिलाऊं? चलाओ। रोटी के साथ। रोटी के साथ हाँ, वो भी दे दो। सलाद? खीरा। अच्छा, वो उधर से ले लो, वो देखो ये पड़ा हुआ मुझे क्या है। चलो आओ हमारा। मेरे तो कपड़े पहन वाले है ही नहीं। फिर अब नहाना है, भी चेंज करना तो तुम। बस रोटी खा के तो फौरन। ये मोटर बंद हो गई है। मोटर तो चलाई है मेरे ख्याल में। कितने तक करनी है? चलो तो तक। कर अस्सलाम वालेकुम कर। अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों आए हैं ऊपर। हम दोनों कौन? हम दोनों कौन हैं? मैं और हान। मैं हूँ हान। ओ हान, इधर देख काका। मेरे अंते वेख ले वेखला। ओए मेरा छोटा सा मुन्ना, जोजो मुन्ने। गाइस देखे, हमारे घर में एक शहजादा रहता है, एक शहजादी रहती है ना। हुरैन शहजादी है और हान जाना। शहजादा है। ज्यादा नहीं है ये। पागल है। ओ भाई को पागल कहता है कोई? हाँ। ना कहते हैं पागल इसको।
कौन कहता है? कौन मामा। कौन कहता है? मम्मा मामा तो नहीं कहती। कहती है वो तो। नहीं कहती है ना। और हाँ बताओ आप, कल इतने तब तू रो रही थी, इसने तुझे चुप कराया था ना? इधर आ, कैसे कराया था गाइस को बता। ये देखो। गाइस इस ये ना कल रो रही थी, इसको मामा से डांट पड़ी थी और हान कहता आपी नहा लो, आपी नहा लो। अच्छे अच्छे, आपी आपी नहा लो, आपी। ऐसे करना था। हेलो गाइस कर लो। ये है ना, देखो। कहना था ना। हाँ। ये ये देखो मैंने ऐसे फोन फेंक दिया था ऐसे, फिर वो के टूट गया, फिर वो ने ऐसे किया मुझे काके ने। काके ने इसके आंसू साफ किए। काका का मैंने इसके करवाए। मैंने कहा इधर आ आपी, इधर आ मेरा पापी ना, मेरी आपी। उठ 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 उठ। याद आया लास्ट टाइम शैम्पू नहीं थी ना, कोई पिया है शैम्पू वाला? तो चू 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 ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪੇ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विद लाइव यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज का हमारा ब्यूटीफुल सा डे स्टार्ट हो गया। आप सबके साथ जहाँ भी रहें खुश रहें, इसी दुआ के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस आज का जो हमारा कंटेंट है आप सबको पता है, जैसे कि आज है शब बारात, तो अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, खुशियाँ दे और हम सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। अभी जो है फ़िलहाल अपने व्लॉग का आगाज़ सही से करते हैं, क्योंकि नहीं अभी जो है मेरे पास सो रहा है रहान, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ आहिस्ता। आप भी कहते होंगे कि इसको आज क्या है, ये तो टैंट है। वो देखें वो तो वो हमारा जो बेबी जी है ना, वो हमारे काका, वो सोए हुए हैं, उनका हम तंग बिल्कुल नहीं करेंगे। वो बहुत रो रो के सोया है, क्योंकि उसकी अम्मा जान ने भी खाना बना रही थी, फ्रेश वगैरह हो रही हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आज है इबादत की रात, आज है मांगने की रात। आज हम लोगों ने अल्लाह के आगे अपनी फरमाइशें फेंक देनी है। अल्लाह ताला को मुनासिब लगेगा जो वो हमें दे देंगे, जो नहीं लगेगा वो भी दे देंगे, लेकिन कुछ वक्फे के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप कोई दुआ करें और वो कबूल ना हो। हाँ वो ज़रूर कबूल होती है। कई दुआएं ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला को लगता है कि अभी हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, इसीलिए वो उस वक़्त के आने का इंतज़ार करते हैं और फिर वो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल कर लेते हैं। हाँ मुकर्रर वक़्त पे हमारी दुआएं भी कबूल हो जाती हैं, कोई दुआ रद्द नहीं जाती। तो अभी जो है हम लोग थोड़ी देर तक आपसे मिलते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं एक और बात करूं, कोई भी सब्र अल्लाह ताला ज़ाया नहीं होने देते, कोई भी किया हुआ जुल्म अल्लाह ताला की नज़र से परे नहीं है। हर चीज़ अल्लाह ताला देख रहे हैं। आप लोग किसी को बद्दुआ नहीं भी देते तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं जुल्म करने वाले को और जुल्म सहने वाले को। तो अल्लाह ताला हर किसी का इंसाफ बेहतरीन करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इंसाफ करने वाला बेहतरीन नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फलाने से बदला ले लें, उसके साथ ऐसे कर लें, उसके साथ वैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो नहीं, जो बदला आप ले रहे हैं उसमें मज़ा नहीं है कि करनी भी है। मैं पकड़ लूं, तुम थक जाओगी। नहीं मैं पकड़ लेती हूँ, कुछ नहीं होता, तुम करो बात, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारी बातें सुनने का ना। और जो बदला आप अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, उस बदले का मज़ा आपको भी आता है और देखने वाले को भी, और जो कर रहा होता है उसको भी। तो मायूस मत हुआ करे, परेशान मत हुआ करे। परेशानी आती है, कुछ देर के लिए आती है, फिर चले भी जाती है, और अल्लाह ताला हमें आजमा रहे होते हैं कि मेरा कौन सा बंदा मेरा कौन सा बंदा परेशानी में मुझे याद कर रहा है और कौन मायूस हो गया। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो सब बेहतर करेंगे हम सब के लिए। मैं मानती हूँ हमारा कि जब कोई दुख तकलीफ आती है तो बहुत ज़्यादा हार्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा बेसब्रे भी अक्सर हो जाते हैं। बेसब्रे हो जाते हैं। लेकिन जब क्योंकि अगला बंदा ये सोच रहा होता है ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकता, गरीब है, माड़ा है, तो कुछ कर नहीं सकता। मुझे ना वो कादरी है ना, उसकी ये बात बड़ी पसंद है। गरीब है, माड़ा है, कुछ कर तो सकता नहीं, तो फिर ये ना भूलोगे उसके अल्लाह है, अल्लाह देख रहा होता है तुमने जो किया होता है।
तो फिर तुम्हें उसकी सजा भी मिल के ही रहती है। करने वालों सुन लो, किसी के साथ गलत करते हो ना तो सोच लो कि वो माड़ा है, कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन अल्लाह सबका है, वो तुम लोगों से फिर बदला लेगा उस मजलूम का। कहती हूँ अल्लाह से बढ़कर कोई दुनिया में ऐसी पावर नहीं है जो कि आप लोगों को लगता है कि मेरे पास अगर गन हो या मेरे पास कोई पावर हो या मेरे पास कोई ऐसी बड़ी पीछे स्पोर्ट हो जिसके सर पे मैं इतराऊं, तो नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें, ये गन, ये वो, आप किसी को आज मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आपको क्या लगता है जिस जिस कब्र में आपने उसको उतारा है, अपना बदला अपनी तरफ से लेके कि मैं बदला ले रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है क्या आप उस कब्र में नहीं जाएंगे? हमने सबने उसी में ही जाना है। हमें चाहिए कि हम लोग जो है ना इंतज़ार किया करें। अक्सर मुझे पता ही क्या होता है अमरीना, अक्सर मेरे साथ कोई बुरा करता ना या मेरा कोई दिल तोड़ता है, तो मैं पता ही क्या सोचती हूँ यार, कि देख अल्लाह ताला से ये कहती हूँ, अल्लाह मैंने सब्र नहीं और मेरा बेहतरीन इंसाफ करने वाला तू है, मैं इस इंसान को कुछ नहीं कहना चाहती। मतलब अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है ना तो मैं उसकी तरफ, मतलब जो मेरे कदम है ना वो 20 कदम पीछे होते हैं और वो हर चढ़ता दिन मेरे 20 कदम पीछे ले जाता है उससे। मैं आगे होके बदला लेने का नहीं सोचती। मैं ये नहीं सोचती कि मैं अगले बंदे को जवाब दे के रहूं, मैं इसको ऐसे करके रहूं, नहीं। अल्लाह ताला ने इतना सब्र मेरे अंदर रखा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं हर चीज़ को ऐसे इग्नोर करती हूँ जैसे मुझे मैं देख रही हूँ, मुझे सब पता है क्या हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ जैसे मैंने नहीं देखा, मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ। और ऐसे ही ये सोच के करती हूँ, नज़रअंदाज भी ये सोच के करती हूँ कि अल्लाह ताला तो देख रहा ना, वो खुद ही देख लेगा। और हमारा बिल्कुल तुम सही करती हो, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही इंसान को। गाइस हम आप लोगों को भी मोटिवेट करते हैं ये बातें बता के कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियो से कोई मोटिवेशन मिलती है तो हमें और क्या चाहिए। अगर आपको भी कोई परेशान कर रहा है या आप भी परेशान है या दुखी है, किसी तकलीफ में है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मुश्किल आते होती हैं, और कई मुश्किलातों का हल अल्लाह ताला ने हमारे अपने हाथ में भी दिया होता है। कई मुश्किलातों से हम खुद भी बच सकते हैं, हम अगर नहीं बच पा रहे तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर दुआ सुनता है। और अगर हम लोग सच्चे दिल से करें, इन रातों को करें तो जरूर सुनेगा। अगर हम लोग ये सोचें कि मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं, मैं ये हो गया हूं, गाइस ऐसे बिल्कुल भी मत सोचा करें। हमेशा ये सोचा करें कि मेरे साथ अल्लाह है। हम लोगों ने इतने बुरे मरहले देखे हैं ना, इतने बुरे लम्हात, ऐसी फ्रूट मंडी जाके तो लेके आते हैं, ऐसे दिन देखे हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं अल्लाह को, कि अल्लाह मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। मरीना, मैंने हमेशा जब भी कोई सफ़र किया है ना रात का, अक्सर हमारी अम्मी बीमार होती थी तो हम लोग दोनों बहनें रात के 2 बजे 3 बजे बाहर निकल जाती थी अम्मी के लिए अम्मी की दवाई लेने या अम्मी के लिए कुछ खाने के लिए लेने। उनकी शुगर लो हो जाती थी अक्सर। तो घर में हमारे शुरू से यही हिसाब है कि हम लोग मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ला के घर पे नहीं रखते हैं, हम लोग सिर्फ काम के सामान रखते हैं। तो अक्सर ऐसा होता था हम लोग रात के 2-3 बजे भी निकल जाते थे ना, तो मैं अक्सर डरती थी। तो मैं अल्लाह से मैं सिर्फ यही कहती थी कि अल्लाह तो मेरे साथ है ना, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक दफा तो हम 3:30 बजे निकले थे और इतना सन्नाटा पड़ा हुआ था ना, लेकिन फिर भी हम गए, अम्मी के लिए सेब लेकर आए थे जाके। कोई टैबलेट लानी थी या सेब लाने थे पार्टी के, फ्रूट्स लेने गए थे हम लोग ना, फ्रूट लैंड फ्रूट्स चाहिए था। अद्धी रात ਨੂੰ आहो, उतो साडे को पैसे भी नहीं सी ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ करने, पैदल 2 सेब 2 केले 2 माल्टे 2 अमरूद ओदे जोगा, यानी कि 2 आड़ू, इस तरह जो फ्रूट्स के मौसम के हिसाब से चल रहा होता था ना वो, लेकिन दो सिर्फ हम पैदल तुड़ के जा रहे हैं, वो कार तो इतनी दूर। इबादत का टाइम जो है वो शुरू है, इबादत करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुछ करते हैं। दुपट्टा किधर है दही? गाइस हमारी मस्जिद में से इतनी प्यारी, माशाल्लाह इतनी प्यारी किस्म की आवाज़ें आती है ना, इतना सुकून मिलता है इन आवाज़ों के साथ, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, बस आपको क्या बताएं। अभी अल्लाह का वेद हो रहा था,
अभी जो है हम लोग भी इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से मांगने की रात है, अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला हम सब को हर चीज़ से नवाजे, तमाम खुशियों से नवाजे। जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आपके तमाम मसला मसाइल हल करे इस रात के सदके, शब बारात की रात के सदके। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल करे, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों। बहन की दिल से दुआ है आप सबके लिए, आमीन आमीन आमीन। बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी बहन को, मेरे भाइयों को, मेरे अब्बा जी को, मुझे, हम सबको बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके लिए हमारी दुआओं हाथ आप सबके लिए हमेशा खड़े हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जगह है। आप लोग हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, बच्चे, भाई, अंकल, आंटियाँ, सब हमारे लिए इज़्ज़त की जगह है और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, आमीन। हमारे प्यारे अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, जहाँ भी वो रहें उनके दर्जात बुलंद होते रहें, आमीन। और हम लोग भी बस अल्लाह ताला की इबादत में ही अपनी ज़िंदगी गुजारे और हम लोग को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता हो कि हम लोग किस चीज़ के लिए आए हैं और किस चीज़ को करके हमने चले जाना है। मुझे दुआ नहीं करनी आती, लेकिन मैं फिर भी मुझसे जितना हो सकेगा, जैसे हो सकेगा, मैं दुआ करूँगी आप सबके लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, मतलब जितना हो सकेगा फैमिली के लिए भी करेंगे। हाँ उनको ही कहा है। और मांगने की रात है, मांगेंगे अल्लाह ताला सुनेंगे, इंशाल्लाह सुनेंगे। जो सुनने वाली होंगी वो भी सुनेंगे, जो थोड़ी देर से सुनने वाली होंगी वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुन लेंगे। तो चलते हैं बगैर देर किए हुए अपने मुसल्ले की जानिब। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ें हैं, बहुत प्यारी आवाज़ें हैं। इधर टिश्यूज वगैरह गिरे हुए हैं और ये हमारी जो मैडम हुरैन हैं, ये उनके काम है। अभी भाभी आई थी ना मुझे मेहंदी लगाने। हाय बस अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआएं कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन। इसको क्या हुआ, रोने लग गई है। मेरी जगह भी नहीं बनाई। भला बंदा पूछे मेरी तो जगह बना लेती। इसको पूछती हूँ क्यों रो रही है। हाँ जी, हाँ भाभी, अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ ऊपर है। क्यों रो रही है यार, ये क्या हुआ पता नहीं इसको। मुझे लगता है इसका दिल दुखा हुआ है। क्यों रोनी भी है मामा? मोबाइल देख यार, क्यों ना रोना, मेरी मर्जी। तेरे अगे बैठ के रोना, मैं अपने अल्लाह दे नाल बैठ के रो रही हूं। व्यूवर्स अब मैं भी शुरू कर लूं, उसने तो कर दी है। मेरी शॉल ये रही। आगे से मैंने सारी चीज़ें वगैरह हटा दी हैं। जूते वगैरह पड़े हुए थे, टाकी वगैरह फेरी है मैंने, वहाँ से साफ़ किया। आगे से सारी जगह जो अभी चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैंने उधर साइड पे नुक्कड़ में रख दी हैं। तो अब मैं भी शुरू करने लगी हूँ। देखें छोटी सी जगह, आप इबादत तो करनी है फिर। तो हम स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके इबादत स्टार्ट करते हैं और आपके लिए भी दुआएं करते हैं और अपने लिए भी दुआएं करते हैं।